गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अंग्रेजी के इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले सर्वप्रथम मैं पर्सन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें पर्सन के बारे में जानना जरूरी है। अब बात ये आता है कि हम लोग आखिर पर्सन ही पहले क्यों सीखे भाई, अंग्रेजी ग्रामर में सबसे पहले पर्सन ही क्यों सीखे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूंगा कि जिस प्रकार से एक बड़ी इमारत का खड़ा करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी को आगे हमें अच्छा सीखने के लिए, टॉपिक सीखने के लिए, जैसे एक्टिव है, पैसिव है, नरेशन है, इन सारे चीज़ों को सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, तो पर्सन के बारे में। तो पर्सन क्या होता है भाई, तो पर्सन के बारे में जनरली हम लोग सब जानते हैं कि पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो यहाँ पर्सन का मतलब केवल और व्यक्ति से ही नहीं है, बल्कि पर्सन का मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों होता है। यानी व्यक्ति और वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। जैसे अब व्यक्ति में मैं हूँ, आप हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो भी पर्सन है, या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, किताब है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, मार्कर है, इन सभी चीजों को हम लोग भी पर्सन कह सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि पर्सन की बात करें तो सर यदि मैं पर्सन हूँ, आप पर्सन हैं, थर्ड व्यक्ति पर्सन है, फोर्थ व्यक्ति पर्सन है, जो फिफ्थ व्यक्ति है वो भी पर्सन है, सिक्स्थ व्यक्ति है वो भी पर्सन है, तो इस प्रकार से पर्सन तो अनगिनत हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर्सन अनगिनत नहीं होगा, यहाँ पर्सन को बेसिकली 3 रूप में बांटा गया है। इसके पीछे कारण यह है कि मैं यदि पर्सन हूँ तो मैं पर्सन होकर या तो मैं खुद के बारे में बात करूंगा, या तो मैं सामने वाले के व्यक्ति में बारे में बात करूंगा, या तो मैं किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, या तो मैं किसी वस्तु के बारे में बात करूंगा। इस प्रकार से देखा जाए तो पर्सन को यहाँ मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होगा जो एक बोलने वाला होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन वो होगा एक व्यक्ति बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे मैं यहीं पर एग्जांपल ले लूं तो मैं यहाँ यदि फर्स्ट हूं और आप सभी मेरे सामने बैठे हैं तो आप सभी सेकंड हैं, और यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य वस्तु के बारे में मैं बात करूंगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। इस प्रकार से पर्सन को जानना इसलिए जरूरी क्योंकि जब भी एक इंसान बात करेगा तो या तो खुद के बारे में, या तो सामने वाले के बारे में, या तो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेगा। इस प्रकार से इसे 3 भाग में बांटा गया है। और ये ध्यान रखिए कि इस पर्सन को इस संख्या के दृष्टिकोण से इसे 2 भाग में बांटा गया। संख्या के दृष्टिकोण से मतलब क्या, अर्थात जितनी भी चीजें हैं उसका 2 संख्या होता है। 2 संख्या कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसे सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं, और इसका ग्रामर में जैसा कि टॉपिक बनता है सर नंबर, जिसको कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। यदि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो वह सिंगुलर कहलाएगा, और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। तो जैसा कि मैं पर्सन के बारे में यहाँ आपसे यदि बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट हूँ, आप सेकंड हैं, और तीसरा व्यक्ति यदि थर्ड है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि बोलने वाला का संख्या 1 है। जैसे इस क्लास में मैं अभी यहाँ पर टीचर 1 है तो यहाँ संख्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर मैं यहाँ 1 हूँ, और आप मेरे सामने कई विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं तो आप सभी लोग क्या हैं, प्लूरल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरी संख्या सिंगुलर है, और आप यदि सेकंड पर्सन है, आपकी संख्या प्लूरल है। यदि मैं थर्ड व्यक्ति के बारे में अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बात करूंगा तो वो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में मैं बात कर दूं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएगा। लेकिन एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि यदि मैं फर्स्ट हूँ और यदि आप सेकंड है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट बन सकते हैं या मैं सेकंड बन सकता हूं। ये बात ध्यान में रखना है। यदि आप फर्स्ट हैं तो मैं सेकंड हूं, मैं फर्स्ट हूं तो आप सेकंड है, इस तरह की बातें होती है
हाँ, या थर्ड व्यक्ति है तो वो फर्स्ट बन सकता है, वो कैसे? तो सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं कि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। यदि मैं इस क्लास में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो मैं फर्स्ट हूं और मेरे सामने आप लोग बैठे हैं जो सेकंड है। यदि आप में से किसी एक विद्यार्थी खड़ा हो जाएंगे और आप सवाल करेंगे तो आप हो जाएंगे फर्स्ट और मैं सुनने वाला और बाकी लोग भी सुनने वाले सब सेकंड कहला जाएंगे। इस प्रकार से अभी यहाँ पर हम लोग आपस में फर्स्ट और सेकंड हैं। लेकिन मान लो कि मैं इस क्लास को छोड़कर मैं दूसरे सेक्शन में पढ़ाने चला गया। अब दूसरे सेक्शन में जब मैं गया पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली मैं वहां जाकर मैं फर्स्ट हो जाऊंगा और मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी सेकंड हो जाएंगे और ये क्लास आप सभी लोग हमारे लिए वहां जब मेरे जाने के बाद आप सभी लोग क्या हो जाएंगे? थर्ड हो जाएंगे। तो सोचिए जरा कि आप जो फर्स्ट या सेकंड हो रहे थे अब आप थर्ड हो गए। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन सेकंड बन सकता है, सेकंड पर्सन फर्स्ट बन सकता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट बन सकता है, थर्ड पर्सन सेकंड भी बन सकता है। तो इस प्रकार से पर्सन को हम लोग जाने कि पर्सन तीन, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात किया जाए। अब यहाँ पर हम लोग जब भी बात करेंगे तो कोई ना कोई पर्सन आएगा, लेकिन सेंटेंस में पर्सन को पहचानना सीखना होगा। तो सेंटेंस में पर्सन को कैसे पहचानेंगे? मान लो कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, बुक में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, मैं शिक्षक हूं। यदि मैं बोलता हूं कि मैं शिक्षक हूं तो इस सेंटेंस में देखिए, पढ़िए और सोचिए कि ये सेंटेंस में यदि बोला गया मैं शिक्षक हूं तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? खुद के बारे में बात किया जा रहा है। मैं यदि बोला गया तो किसके बारे में बात किया गया? खुद के बारे में बात किया गया। और खुद के बारे में बात किया गया तो यहाँ पर आप देखिए, यदि खुद के बारे में यहाँ बात किया गया है तो यानी कि मैं का प्रयोग करेंगे। यदि खुद के बारे में बात करेंगे तो मैं का बात करूंगा या हम लोग का बात करेंगे, यानी अपने बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन होगा। और यदि सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो यू, और यू कह के तुम या आप लोग कहकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली है कि मैं अपने सामने वाले के बारे में बात करूंगा। तो जब भी मैं अपने सामने वाले के बारे में बात करूंगा तो वो कौन सा पर्सन हो जाता है? सेकंड। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यदि हम ये तुम या आप करके बात करेंगे तो सामने वाले के बारे में बात करेंगे, यानी कि सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि मैं और आप मिलकर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या तीसरे किसी वस्तु के बारे में बात करूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। और संख्या के दृष्टिकोण से आप तो जानते ही हैं, यदि मैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बात करूं और उसकी संख्या एक है तो वो सिंगुलर कहलाएगा और एक से अधिक है तो प्लूरल। इस हिसाब से हम यहाँ पर आप देख लीजिए पर्सन को तीन बनाए हैं और संख्या के दृष्टिकोण से इसे सिंगुलर और प्लूरल बना दिया गया है। चलिए अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं आप लोग से ही एक सवाल करता हूं। चलिए आप खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए, आम मीठा है। चलिए हाँ बोलिए, आम मीठा है। कौन सा पर्सन? सेकंड। चलिए आप खड़े होइए, आम मीठा है, फर्स्ट। चलिए दूसरा, हाँ खड़े होइए आप, हाँ बोलिए, थर्ड पर्सन। अच्छा थर्ड पर्सन है, कैसे आप बता सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन कैसे है? बोलिए। अच्छा थर्ड पर्सन, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आपने सही बताया। हाँ ये देखिए, मेरे एक स्टूडेंट यहाँ पर सही जवाब दिए। उन्होंने बोला कि सर आम थर्ड पर्सन है। वो इस प्रकार से क्योंकि आम मीठा है तो यहाँ सर ना तो अपने बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना तो किसी सामने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आम के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका कि यदि आप बोल रहे हैं कि ना आपके बारे में बात हो रहा है ना सामने वाले के बारे में बात हो रहा है, यहाँ आम के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ आम कौन से पर्सन हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। चलिए दूसरा सवाल एक और करता हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। यदि मैंने ये सवाल किया कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है तो आप बताएं। चलिए आप खड़े हो जाइए। हाँ कौन पर्सन? फर्स्ट। अच्छा आप बताइए। सेकेंड। आप थर्ड। अच्छा थर्ड। अब जस्टिफाई करेंगे कि थर्ड पर्सन कैसे है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ओके बैठ जाइए आप। चलिए हाँ ये बता रहे हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मैं सर मेरी माँ थर्ड पर्सन है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया
क्योंकि यदि हम इस सेंटेंस को बोले कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो ऑब्वियसली आप ये सेंटेंस बोलकर मुझे बता रहे हैं, तो आप बोलने वाले और मैं सुनने वाले, और आप यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? मेरी माँ के बारे में, अर्थात माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ कौन सी पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। इस प्रकार से आप सही पर्सन को पहचान करके आप सही सेंटेंस बना सकते हैं। और देखेंगे आगे ये पर्सन का मुख्य यहाँ पर आधार केवल मैं बताया हूँ, ये कह सकते हैं दूसरे रूप में कि अंग्रेजी का मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल एक आधार बताया हूँ। आगे चलकर आप धीरे धीरे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा अंग्रेजी में, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बताऊंगा, जहां पर हर एक वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है या मैं समझ नहीं पाता हूं, लेकिन ये तभी संभव होगा सर जब आप मेरे हर एक वीडियो को, हर एक मतलब बताए हुए पॉइंट्स को आप गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और यदि किसी तरह का सवाल जवाब होगा तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे और मैं आपके सवालों को फिर जवाब दूंगा। और निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से, मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर के छोटी सी मात्र वीडियो में मैं आपको आज के इस क्लास में केवल पर्सन के बारे में बताया हूँ, और पर्सन को कॉमनली मैंने बताया क्योंकि सेंटेंस हिंदी में जब भी मैं बोलूंगा तो किसी न किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे ही, इसलिए सबसे पहले मैं आज यहाँ पर आपको पर्सन के बारे में बताया हूँ। आगे के क्लास में, आगे के वीडियो क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पर्सन का प्रयोग होगा, इस पर्सन के साथ और क्या लगेंगे, तब जाकर, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल पर्सन बताकर एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इस सेंटेंस का एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर्सन से ही होगी किसी भी सेंटेंस का। इसलिए आज की मैं वीडियो में आज मैं यहीं तक रखता हूं। अगले वीडियो क्लासेस में फिर मैं मिलूंगा और नए टॉपिक के साथ और नए चीजों के साथ नया चीज बताऊंगा, और इस नए चीज को सीखने के लिए आप पूरी तरह से बिल्कुल जागरूक रहेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में हम लोग बहुत ही मतलब हिफाजत से रहना भी है और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है ताकि हमारे ज्ञान में कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्लास में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं, फिर मैं मिलूंगा अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।